हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्रिक सुबेंदु में। तो देखिए आज एक बहुत ही बड़ा मैच है। आज शाम 7:30 बजे आप देखो एक तरीके से मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मैच है। और ये मैच दो भारत के सबसे बड़े जो करंट जनरेशन के सुपरस्टार है विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच है। हालांकि आरसीबी के जो कैप्टनसी वो फैफ डुप्लेसी कर रहे हैं, लेकिन इसको आप विराट कोहली वर्सेस रोहित शर्मा भी देख सकते हो। और साथ ही कल भी जो फोटोज़ खींची गई थी प्रैक्टिस के दौरान, भारत के दो लेजेंड एक तरह से कहेंगे, दो डिफरेंट एरा के लेजेंड्स, एक तो सचिन तेंदुलकर जो कि शायद ऑल टाइम ग्रेट में आएंगे, भगवान माने जाते हैं क्रिकेट के, वो मुंबई के डगआउट में है। और विराट कोहली आरसीबी में है, तो वो विराट कोहली जो कि वो इस एरा का एक तरह से कह सकते हैं लेजेंड है। और जब भी वो क्रिकेट ख़त्म करेंगे वो भी एक तरीके से एक ग्रेटेस्ट के लिस्ट में एक तरह से आएंगे। तो वो दोनों भी कल एक तरह से मिले थे और वो जो बॉन्डिंग उनका था वो भी देख के बहुत अच्छा लग रहा था। तो काफ़ी अच्छा मैच होने की उम्मीद है आज। और टूर्नामेंट के हिसाब से, लीग के हिसाब से देखिए भी काफ़ी बड़ा मैच है, क्योंकि जो भी टीम आज जीतेगी वो टॉप 4 में एंटर करेगी। दोनों ही टीमें एक तरीके से मिड टेबल पे अभी है, बराबर पे खड़ी हुई है, लेकिन एक टीम आज ज़रूर जीतेगी और जो भी जीतेगा वो जाएगा टॉप 3 में। इनफैक्ट टॉप 4 में एंटर कर लेगी। जो भी टीम हारेगी वो जुड़ जाएगी बाकी 5 टीमों के साथ जो कि बॉटम 6 में हैं, जिनको ऑलमोस्ट सभी के सभी मैचेस जीतने पड़ेंगे और सभी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 16 पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। लेकिन दिक्कत होगी कि सभी को आपस में एक तरह से खेलना होगा। तो वो खैर, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो किया हुआ है प्लेऑफ सिनेरियो को लेके, तो उसमें आप साफ तरीके से देख सकते हो किस तरह से जो चीज़ें हैं वो अभी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। और ये जो लीग है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आईपीएल हो रहा है, खासकर ये जो सीज़न है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि एटलीस्ट मतलब इस पड़ाव पे आते आते अक्सर हमें कहीं ना कहीं लग जाता है कि ये टीम हो सकता है, एक दो टीम हो सकता है जो कि वो टॉप 4 में एंटर ना कर पाए। लेकिन इस बार वैसा नहीं है, 10 के 10 टीमें रेस में बने हुए हैं। गुजरात टाइटंस ऑलमोस्ट थ्रो है प्लेऑफ के लिए, लेकिन बाकी जो 9 टीमें हैं उनके बीच लड़ाई हो रही है। तो खैर देखेंगे आज रात को क्या होता है। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे कल जो मैच खत्म हुआ था, एक और ज़बरदस्त मैच, कोलकाता नाइट राइडर्स और सामने थे पंजाब किंग्स। केकेआर के ईडन गार्डन्स के खूबसूरत स्टेडियम में मैच हो रहा था और लास्ट बॉल फिनिश हुआ है। और इनफैक्ट शायद 5वां या 6ठा इस सीज़न ये मैच हुआ है जहाँ पे लास्ट बॉल फिनिश हुआ है। और उसमें केकेआर दोनों दफ़ा ही थी और केकेआर के शायद दोनों दफ़ा रिंकू सिंह सामने थे। उस दिन याद होगा कि 5 छक्के मार के मैच जीता थे। कल आखिरी ओवर में 6 रन रह गए थे और सामने अर्शदीप सिंह बॉल डाल रहे थे, बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे, आखिरी बॉल तक मैच ले गए थे, 2 रन चाहिए था और उसमें चौका मार के रिंकू सिंह ने मैच जिताया है। और एक तरीके से कहेंगे कि बहुत ही हार्ट ब्रेक मोमेंट अर्शदीप के लिए और साथ ही पंजाब किंग्स के लिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत उन्होंने किया था बट अंत में वो स्कोर डिफेंड नहीं हो सका। आंद्रे रसेल मैच के हीरो रहे, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की ताबड़तोड़ अंदाज में, जो उनको मतलब जिसके लिए वो जाने जाते हैं उसी अंदाज से बैटिंग किया। और शायद जो पेनल्टी ओवर था शाम करन का, जिसमें करीब 20 रन उन्होंने मारे, 20-21 रन, 3 छक्के उसमें शामिल थे और उसी ओवर में एक तरीके से पंजाब को बहुत ज़्यादा मैच से बाहर कर दिया था। वो तो अर्शदीप सिंह का कमाल था कि उन्होंने 6 रन पे भी बहुत ज़्यादा फाइट कर दी और अंत में लग भी रहा था कि शायद मैच बच जाए, सुपर ओवर हो जाए, लेकिन रिंकू सिंह ने अपना कमाल कर दिया है। तो मैच के बारे में बात करेंगे तो ईडन गार्डन्स में मैच था, पंजाब किंग्स पहले बैटिंग करती है और 179 पर 7 एक तरह से 20 ओवर में ख़त्म करते हैं। और थोड़ा सा सरप्राइजिंग उनकी हमेशा से आई थिंक पंजाब किंग्स रही है, जो इस सीज़न भी खेली है, हालांकि 5 मैच जीते हुए हैं, लेकिन कभी भी वो जो सरप्राइज़ करने से चूकते नहीं हैं। आज भी देखो वो जो बदलाव किया, मैथ्यू शॉट की जगह पर कहीं से भानुका राजपक्षा को ले आए। भानुका राजपक्षा आपको याद होगा इनिशियली कुछ मैचेस खेले थे, बाद में इंजरी की वजह से बाहर हुए, लेकिन सडनली उनको अंदर आए और बार बार वही क्वेश्चन पीबीकेएस के मैनेजमेंट से हो रहा है कि व्हाई नॉट सिकंदर रज़ा, कि सिकंदर रज़ा जिसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है विद द बैट विद द बॉल, मैच विनर बना है आपके लिए 1-2 मैचेस में, आप लगातार उसको इग्नोर क्यों कर रहे हो? बैटिंग से हैंडी है, बॉल भी डाल के देता है, अच्छा फील्डर भी है, लेकिन आप सिर्फ जा रहे हो मतलब मैथ्यू शॉट के पास कभी तो कभी राजपक्षे के पास। ठीक है, राजपक्षा बहुत अच्छे बैटर है और इनिशियली आपने स्टार्ट उन्हीं से ही किया था, उन्होंने 1-2 अच्छी पारी भी खेली थी। आई थिंक केकेआर के अगेंस्ट शायद पहला जो मैच था उसमें अच्छा खेला था, लेकिन जब वो इंजरी के बाद इतने बड़े गैप के बाद आ रहे हैं और सडनली आप ऐसे स्टेज पे हो जहाँ पे आपको हर एक मैच जीतना है और वहाँ पे आप भी गलती नहीं कर सकते, तो खैर उन्होंने खिलाया उनको। बैटिंग वाइज देखो उस हिसाब से बैटिंग चली नहीं। प्रभसिमरन सिंह 12 रन 8 बॉलों में 3 चौके मारे, लेकिन
बड़ी पारियों में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो छोटे छोटे स्टार्ट्स मिल रहे हैं। शिखर धवन एक गेंद पे खड़े रहे लेकिन 47 बॉल में 57 है, जिसमें से भी आप देखो 9 चौके और 1 छक्का है, यानी कि आप देखो 40 रन तो आप देखो उन्होंने खड़े खड़े बना लिए हैं 10 बॉलों में। बाकी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा। राजापक्से जैसा कहा कि 0 पे आउट हुए हैं। लिविंगस्टन 9 में 15 है, थोड़ी देर के लिए एंटरटेनमेंट किया लेकिन वो आउट हो गए। जितेश शर्मा 18 में 21 है। आमतौर पर वो आखिर के 5-6 ओवर में आते हैं और अच्छा फिनिश करते हैं, लेकिन इनिशियली आप देखो कि आज के मैच में 5-6 ओवर ख़त्म हुए थे तभी बैटिंग करने आ गए, तो वो लंबा खेल नहीं पाए, जो कि शायद उनकी गेम है भी नहीं। बाकी सैम करन 9 में 4 है। 11 पे 19 ऋषि धवन है। और ये भी सरप्राइजिंग है कि शाहरुख खान आपके पास है, उनसे ऊपर आप ऋषि धवन को भेज रहे हो। शाहरुख खान अच्छे ले में है, 8 बॉल में 21 रन है। और हरप्रीत बरार जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर है, उन्होंने 9 में 17 किए हैं, 2 चौके और 1 छक्का। आखिर के 2 ओवर में शायद जो इनएक्सपीरियंस थी केकेआर की बॉलिंग की, वैभव अरोरा और फिर हर्षित राणा 2 गेंदबाज थे जो डाल रहे थे, और उसी में देखो कुछ 30-35 रन आ गए, जिसके चलते एक मोमेंटम मिल गया। अदरवाइज़ यही स्कोर 160 के आसपास ही होता। तो 179 एक अच्छा टोटल माना जाएगा, लेकिन उतना बड़ा टोटल नहीं था जो कि केकेआर को उस हिसाब से ट्रबल कर सके। बहुत अच्छी बॉलिंग करनी थी पंजाब को, तभी शायद इस मैच में आप थोड़ा सा रोमांच ला पाते। खैर, अगर केकेआर की बॉलिंग की बात करें तो जो भी अंत में आते आते आप देखो आखिरी पड़ाव आते आते उन्होंने सारे के सारे जो अपने एक्सपीरियंस तेज़ गेंदबाज थे उनको कह दिया है कि आप बेंच पे बैठिए। चाहे वो लकी फर्गुसन हो, टिम साउदी हो, उमेश यादव हो, इन सभी को एक तरीके से कहा है कि आप बाहर बैठिए। जो यंग गेंदबाज है, हर्षित राणा हो गए, वैभव अरोरा हो गए, उनके साथ जा रहे हैं। तो वैभव अरोरा 3 में 32 दिए हैं, 3 में 33 हर्षित राणा ने दिए हैं, लेकिन 2 विकेट भी लिया है। और वो इनिशियली बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे थे, आखिरी ओवर में थोड़ा सा पिट गए। बाकी आंद्रे रसल 1 पे 19 दिया है, लेकिन असली काम किया है वो केकेआर के स्पिनरों ने, खासकर वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने 4 ओवर में 26 रन दे के 3 आउट किया है। श्रेयस शर्मा 4 पे 26 दे के 1 आउट किया, और जबकि सुनील नारायण 4 में 29 दिया है। सुनील नारायण का थोड़ा सा ये सीज़न फीका पड़ रहा है, लेकिन इस मैच में पर्टिकुलरली फिर भी अच्छी बॉलिंग की है। कप्तान नीतीश राणा ने भी जो पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया था, और 1 ओवर में 7 रन दे के 1 आउट किया है, और अच्छी एक तरह से वो भी गेंदबाजी अच्छा कर रहे हैं। और उन्होंने शिखर धवन को आउट किया है, सब कैप्टन को आउट किया है, जो दूसरे टीम के कप्तान थे नीतीश राणा ने, तो अच्छी अपने तरीके से उन्होंने बॉलिंग की और एक तरह से गेंदबाज को रोटेट भी किया है। खैर, ये जो उनकी स्ट्रैटेजी है कि एक्सपीरियंस बॉलर को बिठा के यंग गेंदबाज को खिला रहे हैं, तो अच्छा काम कर रहा है, तो उसी के साथ उनको स्टिक करना चाहिए। बाकी देखिए, और केकेआर की बैटिंग की बात करें, जेसन रॉय के आने के बाद ये जो बैटिंग लाइनअप है थोड़ा सा स्टेबल हो गई है, क्योंकि इनिशियली क्या हो रहा था, गुरबाज खेल रहे थे, कभी मनदीप, कभी जगदीशन खेल रहे थे, कभी वेंकटेश ओपन करा रहे थे, तो ओपनिंग ऑर्डर ही सेटल नहीं थी। बीच में लिटन दास को 1-2 मैच के लिए लाए, लेकिन वंस जेसन रॉय एक साइड से ओपन कर रहे हैं, वो हमेशा से अच्छी स्टार्ट दे रहे हैं। और साथ में आप देखो गुरबाज को अभी जो खिला है रिसेंटली, मतलब इनिशियली खेले थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने जेसन रॉय के साथ ओपन करना स्टार्ट किया है, वो भी अब लग रहा है कि अच्छा ले पकड़ रहे हैं। हालांकि बड़ी पारी अभी तक नहीं आई है, लेकिन उन लोगों को एक एनर्जी, एक वो स्पार्क दिख रहा है, जो कि शायद आपको ऑन फील्ड चाहिए, खासकर आपके विकेट कीपर बैट्समैन से जो विकेट कीपिंग कर रहा होता है उसका इन्वॉल्वमेंट रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि फील्ड पे आप देखो डिसीजन मेकिंग हो या फील्ड प्लेसमेंट हो, या जिस तरह से एनर्जी लाना एक तरीके से ग्राउंड्स में वो करते हैं गेंदबाज, जो कि हमने बहुत एक अच्छा उनका साइन देखा है कि भले बैट से कंट्रीब्यूट करे कि ना करे, लेकिन ये एक आदत उनसे है जो एक तरह से पम्प्ड अप रखते हैं एक तरह से पूरे ग्राउंड में जितने भी उनके खिलाड़ी हो सभी को। तो देखिए, जेसन रॉय ने 38 किए हैं 24 बॉलों में, तो ठीक ठाक स्टार्ट दिया है, और गुरबाज ने भी 12 में 15 किए हैं, तो उनका वो रोल ही वही है कि आके ताबड़तोड़ बैटिंग करना। हाँ, बड़ी पारी आ गई तो और भी अच्छा होगा। और नीतीश राणा इस सीज़न काफ़ी मौके पे आप देखो कैप्टनसी नॉक खेला है, न जस्ट की कैप्टनसी से उन्होंने प्रभावित किया है, बल्कि अपने बैट से भी जब जब ज़रूरत पड़ी है बैटिंग बढ़िया किया है। 38 में 51 है, 6 चौके और 1 छक्का मारा है, नंबर 3 पे आए थे। वेंकटेश अय्यर को थोड़ा सा नीचे पुश किया था, नंबर 4 पे थोड़ा सा स्ट्रगल रहा उनका, 13 में 11 है। और वहाँ पे थोड़ा सा वक्त लगा कि जहाँ पे थोड़ा सा मैच जो कि वो पिच मतलब थोड़ा सा फंस रहा है, क्योंकि इनिशियली स्टार्ट बढ़िया हुआ था, और जिस तरह से नीतीश राणा बैटिंग कर रहे थे लग नहीं रहा था कि मैच उतना डीप जाएगा, लेकिन वेंकटेश अय्यर ने थोड़ा सा स्ट्रगल किया और उसने एक तरह से फोर्स किया नीतीश राणा को एक्स्ट्रा थोड़ा सा अटैकिंग होने के लिए। इस वजह से उन्होंने विकेट भी फेंक दिया अपना, एक ख़राब शॉट खेल के कहेंगे आउट होते हैं, मतलब रिवर्स स्वीप ट्राई कर रहे थे स्विच टाइप की, हालांकि वो अक्सर ट्राई करते हैं, लग भी जाते हैं कभी कभार, लेकिन यहाँ पे वो आउट हुए थे।
लेकिन उसके बाद आप देखो जो दो उनके सबसे बड़े फिनिशर हैं, आंद्रे रसल जैसा ही कहा कि पुराने चावल है, हमेशा से अच्छा करते आए हैं, बट कभी कभार लगता है थोड़ा सा आउट ऑफ टच है। आज उन्होंने अपना एक तरह से कमाल दिखाया है। 23 बॉल में 42 और 3 चौके और 3 छक्के मारे। और खासियत इस पारी की रही कि जो आखिरी ओवर से जस्ट पहला ही ओवर था, आई थिंक 19th ओवर था, सैम करन जिसमें आए थे, उसी ओवर को उन्होंने लूट लिया। ऑलमोस्ट उनको पता था कि अर्शदीप सामने से आएंगे, 20वें ओवर में मुश्किल होगा रन चेस, तो उसने उसी ओवर को टारगेट किया, 3 छक्के शायद उस ओवर में मारे और मैच एकदम से ख़त्म कर दिया। बाकी रिंकू सिंह ने भी 10 बॉलों में 21 किए हैं, 2 चौके और 1 छक्का, और टाइमली वो कहते हैं ना बाउंड्री लगाई है, छक्का मारा है। और मतलब बहुत ही अच्छे दिखे हैं इस सीज़न में पूरा का पूरा। बीच में कुछ मैचेस रहे हैं जहाँ पे थोड़ा सा आउट ऑफ टच लगे, मतलब रनर बॉल टाइप की इनिंग्स आई है फंसी फंसी, लेकिन कहीं ना कहीं जो मैचेस उन्होंने फिनिश किए हैं जिस सिचुएशन में, उसके लिए उनकी तारीफ बनती है। लॉर्ड ठाकुर आए थे, वो सिर्फ देखने ही आए थे रिंकू सिंह को। दूसरी तरफ जो लॉर्ड रिंकू सिंह बैटिंग कर रहे थे उसको देखने आए थे, तो दोनों लॉर्ड ठाकुर और लॉर्ड रिंकू सिंह दोनों एक साथ ही खड़े थे। तो खैर आप देखो बॉलिंग की अगर बात करें तो शायद पंजाब किंग्स कहें, थोड़ा सा उनकी जो कैप्टनसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखता है, चाहे वो शिखर धवन हो। हालांकि सैम करन ने जब बीच में कैप्टनसी की थी तो अच्छे दिखे थे, लेकिन शिखर धवन थोड़ा सा आउट ऑफ टच दिखते हैं। मतलब लगता नहीं कि वो कैप्टनसी को एंजॉय कर रहे हैं या उस हिसाब से डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। आज भी देखो ऋषित धवन से स्टार्ट करवाया, बैटिंग में आके छोटा मोटा केमो खेल रहे हैं नीचे से, लेकिन बॉलिंग में इनिशियली करा रहे हैं। 2 ओवर में 15 रन है, ना ही बीच में और ला रहे हैं और ना ही बाद में। तो 2 ओवर में 15 रन अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन अर्शदीप सिंह का आज दिन ख़राब था। 4 में 39 पड़े हैं, हालांकि आखिरी ओवर इतना ज़बरदस्त डाला, लेकिन उसके बावजूद उनका स्पेल ख़राब रहा है। नेथन एलिस एज यूजुअल 4 ओवर में 29 रन दे के 1 विकेट, वो ऐसा गेंदबाज है लगातार अच्छा कर रहा है। और देखिए कगिसो रबाडा जैसा गेंदबाज अगर बाहर बैठा हुआ है इस टीम में, उसका रीज़न ही है कि नेथन एलिस के पास जो स्किल है, खासकर वो जो वेरिएशन करते हैं जो चाहिए इस फॉर्मेट में, वो मतलब बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। जो उनके यॉर्कर्स हो या स्लोअर वंस हो, स्पेशली स्लोअर वंस, तो वो कारगर सिद्ध रहते हैं। बाकी सैम करन समहाउ मतलब मिक्स सीज़न रहा है, ज़्यादातर मौके पे ख़राब ही परफॉर्मेंस किया है। 3 ओवर में 44 रन दिए हैं। जब कप्तान बने थे बीच में एक बैटिंग अच्छी की थी, एक इनिंग्स आई थी, 50 शायद मारा था। बॉलिंग में 1-2 मैच याद आ रहा है अच्छा किया है, लेकिन ज़्यादातर मौके पे ख़राब ही किया है। लियम लिविंगस्टन 2 में 27 पड़े हैं, और हरप्रीत बरार 1 ओवर में 4 रन दे के 1 आउट किया है। और बाकी राहुल चहल 4 ओवर में 23 रन देके 2 आउट किए हैं। तो आप देखिए जिस पिच के ऊपर स्पिनरों का एक तरीके से अच्छा काम रहा है, अच्छा रोल रहा है, उधर से भी देखो श्रेयस, फिर नारायण और वरुण चक्रवर्ती ने अपने 4-4 ओवर कंप्लीट किए, प्लस नीतीश राणा ने खुद एक ओवर डाला है। तो कुल 13 ओवर स्पिनर्स ने डाला है केकेआर की तरफ से, और सफलता भी मिली है उनको। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि देखा कि राहुल चहर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, 4 में 23 दिए हैं, 2 आउट किए हैं, लेकिन उसके बावजूद हरप्रीत बरार, इनको जो पहला विकेट, शायद दूसरा विकेट मिला था, क्योंकि गुरबाज पहले आउट हो गए थे, बाद में जब पार्टनरशिप बननी शुरू हो गई राणा जी और रॉय के बीच, तो हरप्रीत बरार ही थे जिन्होंने आके आउट किया था जेसन रॉय को। उस ओवर के बाद वो कहीं दिखे ही नहीं, वो गायब ही हो गए। और रीज़न क्या था कि नीतीश राणा और वेंकटेश अय्यर दोनों जो लेफ्ट हैंडेड बैटर है वो बैटिंग कर रहे थे। तो ये जो दौर है T20 क्रिकेट में वो मैचअप्स का है, और बहुत से कप्तान हैं, ऑलमोस्ट 90% कप्तान होंगे, 95% कप्तान होंगे जो कोचेस से डिस्कशन करके ये सब मैचअप से खेलते हैं। बहुत कम कप्तान आपको दिखेंगे, शायद एक महेंद्र सिंह धोनी हो गए, और इवन रोहित शर्मा भी करते थे, शायद अभी भी करते हैं, कि वो इंस्ट्रक्टिव होते हैं, वो इस तरह से मैचअप पे नहीं जाते हैं। आप देखो ना कि उन्होंने हरप्रीत बरार आपका इतना अच्छा क्वालिटी स्पिनर है, मतलब मुझे याद है अभी भी शायद एक मैच में उसने AB डिविलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल और विराट कोहली, RCB के साथ मैच था, 2021 का शायद सीज़न था, तीनों को आउट किया था एक ओवर या एक ही मैच में, मतलब एक ही मैच में तो मतलब याद है, बट एक ही ओवर में कि शायद कि नहीं, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन बहुत ही बढ़िया स्पेल डाला था। और अच्छे स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, हल्का एक तरह से डालते हैं, मतलब आप देखो जिस तरह से जेसन रॉय इतने अच्छे बैटिंग करे तो उनको आउट किया, तो आपको देना चाहिए। वो ठीक है, लेफ्ट हैंडर सामने है, वो अटैक कर सकता है, ज़रूरी है, लेकिन क्या वो उतना भी ख़राब गेंदबाज है कि सामने एक लेफ्टी भी अगर बैटिंग कर रहा है तो बॉल नहीं डाल सकता। और आप बॉलिंग किससे करा रहे हो, लियम लिविंगस्टन जो कि पार्ट टाइम डालते हैं, और उनका भी वही है कि जब लेफ्ट हैंडर बैटर होते हैं थोड़ा सा ऑफ स्पिन डाल देते हैं, राइट हैंड बैटर होता है थोड़ा सा लेग स्पिन डाल देते हैं, लेकिन प्रॉपर बॉलर है नहीं। और वहीं पे आप देखो कि शायद जो एक ओवर में आए थे वहाँ पे नीतीश राणा ने ठीक ठाक उनको अटैक किया और रन बना दिया।
ब्रार को अगर आप यूज़ करते हैं अगले 1-2-3 ओवर के लिए, हो सकता है वो रन एक तरह से कंसीड कर जाते हैं, बट वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो विकेट लेके भी दे सकते थे। तो ये जो गलतियाँ हैं, और बाद में भी जो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक क्वालिटी ऑफ स्पिनर नहीं है, बट ये तो कोई मतलब आंसर नहीं हुआ कि आपके पास जो अच्छे खासे स्पिनर है आप उनसे बॉल डलवाते नहीं हैं, और आप कह रहे हो कि आपके पास ऑफ स्पिनर नहीं है। फिर सिकंदर रज़ा को क्यों नहीं खिलाया? क्योंकि सिकंदर रज़ा भी ऑफ स्पिन डाल देते और लियम लिविंगस्टन से शायद तो बेटर ही डाल देते। तो मतलब ये छोटे जो जवाब है बाद में आप देखो वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि कितना कंफ्यूज है शिखर धवन और पूरी की पूरी पीबीकेएस की मैनेजमेंट, कि आपका जो एक गेंदबाज है इसने अच्छा ओवर डाला है, विकेट भी लिया है, और स्पिन फ्रेंडली विकेट है जहाँ पे स्पिनरों ने अच्छा गेंदबाजी किया है, आप उससे बॉल भी नहीं डलवाते हो, और बाद में आप देखो इसी तरह से मैच आप फंसाते हो। और मतलब आप खुद को ही ब्लेम कर सकते हो इस हार के वजह से, क्योंकि आप ये मैच हारे हो। अभी क्या हुआ है कि 3 मैच बचे हैं, तीनों में से आपको तीनों जीतने हैं। केकेआर के लिए वही चीज़ है कि वो भी आपके साथ खड़ी है, लेकिन केकेआर नीचे से ऊपर आ रहे हैं। अभी केकेआर नंबर 8 पे थे, वो कल जीत के बाद नंबर 5 पे चले गए हैं, और अगला मैच जीतेंगे, हो सकता है टॉप 4 में एंटर कर जाए। बट आपकी टीम क्या है कि ऐसा ही खेलते रही है, और पंजाब के लिए कुछ नया नहीं है कि जो टैक्टिकल एरर, जो ब्लंडर्स होते हैं, पता नहीं वो जो एनालिस्ट बैठे होते हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, वो किस लिए बैठे होते हैं, और क्या ही इनपुट्स एक तरह से देते हैं। मतलब वो शायद ये देते हैं इनपुट्स कि सामने लेफ्ट हैंडर बैटर खड़ा है तो लेफ्ट आर्म स्पिनर मत लगाइए, वाले आप लियम लिविंगस्टन को लगा दीजिए, थोड़ा सा ऑफ स्पिन आके डाल देगा, राइटी के रिस्ट स्पिन डाल देगा। तो वो कुछ ऐसे कॉल होते हैं जो शायद आपको अपने गट पे लेने होते हैं, इंस्टिक्टिव होना पड़ता है। आप देखो सपोज सीएसके में देखो रविंद्र जडेजा डालते हैं, एमएस धोनी को इस्तेमाल करते हैं लेफ्टी के सामने भी, और जडेजा लेफ्टी को भी आउट करते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो वही चीज़ हमने रोहित शर्मा के साथ भी बहुत देखा है, बहुत स्ट्रिक्टिव कैप्टन थे। हालांकि अभी आपको थोड़ा सा कैप्टनसी में फ्लॉस दिख रहे हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज भी उस हिसाब से नहीं है, कुछ गलत डिसीजन भी ले रहे हैं, लेकिन वो भी उसी लिस्ट में आएंगे। लेकिन ऐसे जो कप्तान जैसे करते हैं, शिखर धवन हो गए, या इवन पिछले सीजनों में हमने देखा है कि ये बहुत ज़्यादा डेटा ड्रिवन होते हैं, डेटा यूज़ करते हैं कि लेफ्टी के सामने लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं डालेगा, ऑफ स्पिनर राइटी बैटर के सामने नहीं डालेगा। ये थोड़े से बकवास चीज़ें हैं, और इस सब चीज़ों से आप देखो कि आपको ही नुकसान होता है। और यहीं पे आप देखो कि आपने आपका एक अच्छा गेंदबाज है, उसे सिर्फ एक ही ओवर करवा के रोक लिया, फ़ायदा उससे कुछ नहीं हुआ, आपको नुकसान ही हुआ, आप मैच हार गए हो। तो देखिए मैच के बाद अब हाल वही है कि पंजाब शायद अभी नंबर 7 पे खड़ी हुई है, केकेआर जो नंबर 8 पे थे शायद वो नंबर 5 पे चले गए हैं, और जैसा कहा कि आगे बेहतर और भी कर सकते हैं, क्योंकि एक मोमेंटम उनको मिल चुका है। तो अभी देखो पॉइंट्स टेबल में जिस तरह सा उथल पुथल हो रहा है, उसमें आप देखो कि 5 टीमें शायद है, 4 या 5 टीमें जो 5 मैच जीते हुए हैं, 10 अंक पे शायद 4 टीमें हैं, और काफ़ी एक तरह से टेबल एक तरीके से वहाँ पे एक तरीके से आप देखो लड़ाई हो रही है काफ़ी सारी टीमों में। सिर्फ गुजरात ही इकलौता ऐसी टीम है जो अभी आराम से बैठी हुई है, और सीएसके अभी थोड़ा सा राहत में है, क्योंकि ये टीमें आपस में खेल रही हैं, और सीएसके के लिए रिज़ल्ट बेहतर आ रहा है। उसी वजह से आप देखो कि वो भी थोड़ा सा अभी रिलैक्स बैठे हुए हैं, अनलेस अनटिल वो कल हार जाए, क्योंकि उनका मैच कल है, तो वो भी एक तरह से रिलैक्स है। लेकिन बाकी जो उसके बाद देखो जितनी भी 8 टीमें हैं वो एक तरीके से फाइट कर रही है एक दूसरे के साथ। तो खैर देखते हैं क्या होता है। खैर आज भी मैच है, और जैसे कहा कि मुंबई और बेंगलोर का मैच है, जो भी जीतेगा वो तीसरे पायदान पर आएगा, और जो भी हारेगा वो मिड टेबल पर ही रहेगा। और सबसे बड़ी जो चीज़ होगी कि टॉप 4 को आप छोड़ दें, बाकी ये जो 6 टीमें हैं, मतलब 5 से लेकर 10 नंबर तक जो 6 टीमें हैं, सभी बराबर सिचुएशन पे होंगे, जहाँ पे वो 6-6 मैचेस हारे होंगे, और सभी को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 16 पॉइंट मिल सकते हैं अगर अपने बचे हुए मैचेस जीतते हैं, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। साथ ही कोई कॉमेंट देना चाहते हैं कॉमेंट सेक्शन में मेल को लेके, तो उसके बारे में आप बताइए। बाकी जो मेरा सेकंड चैनल है क्रिकेट विद शुभेंदु, उसे भी जाके सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए। नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। बाकी मिलते हैं आज रात के मैच के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।